शुरू हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम आप तमाम हज़रात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, आपका हमारा हम सब का फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अगर हम वाकिफ़ है तो एक अच्छे मुसलमान हैं, नहीं हैं तो एक खाली काउंटिंग हेड काउंट्स के मुसलमान हैं। इसलिए कुछ अपने दुनिया में कुछ मुसलमानों को ऐसे कोई फ़ायदा है नहीं, कोई चीज़ नहीं। वेरी सिंपल, क्योंकि हमें ना सीरत मालूम है ना कोई चीज़ मालूम है, तो फ़ायदा क्या है बोलिए बात। तो आइए आज का, इससे पहले हमने पैदाइश से पहले से और फिर 35 साल की उम्र तक हमने पढ़े थे हमने। तो आज इंशाअल्लाह ताला वो सिलसिला और आगे जारी रहेगा। और सीरत के नोट्स हम सबको लेना चाहिए, और बग़ैर नोट्स लिए के और घर में किताब भी एक होना चाहिए सीरत के ऊपर। और पेरेंट्स की भी ये मेनली ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बीवी बच्चों को अपने नए सीरत पढ़े नहीं पढ़े, कौन सी किताब है, पैसे दो देकर अपने नए जाओ, जाकर अपने नए ख़रीद कर आओ बोल के अपने नए उनको बताएं। रादर देन खाली सुन्नी मुसलमानों की फ़ौज बेकार, फ़ायदा नहीं है। सुन्नी बोले तो इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना, कुछ फ़ायदा है था कुछ भी नहीं है। तो अपने ने हमने इससे पहले जो 35 साल की उम्र में कौन सा वाक़या हुआ था, हमने जब लास्ट क्लास में हमने आपको सुनाया था। कौन सा वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एट द एज ऑफ 35 हमने आपको बताए थे। जल्दी बताएं, किसी को याद है नहीं है? हजरे अस्वद का। हाँ, हजरे अस्वद का देखकर अपने ने क्या बोले थे कुफ़ार के? हाज़ा मोहम्मद, पहले बोले हाज़ा मोहम्मद, ये तो वही मोहम्मद है। और ये मोहम्मद कौन है? ये अमीन है, हम सबको आपके ऊपर भरोसा है। तो अभी से आप लोग सही बोलने की प्रैक्टिस करें, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं। अभी जब ने उसके ऊपर 50% डिस्काउंट अगर हो गया बोले तो फिर बाद में जैसा ऐसा उम्र बढ़ते आती है और अपने ने वो क्या की क्या कहानी हो जाती, तो फ़ायदा नहीं है ना भाई। याद करना चाहिए। और हमारे सरकार की सीरत अपने ने एक्यूरेटली अगर हमको याद नहीं है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। वेरी सिंपल, कोई फ़ायदा नहीं। 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, कुछ फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए हम कोशिश ये करना चाहिए कि पूरा वाक़या बताएं, कम से कम मेन 2 लफ्ज़ तो बोले, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा अमीन, बस इतना सरका बोलना है। ये भी याद नहीं रहा, उसमें भी डंडी मार रहे हैं बोले तो गलत बात है। आइए आज हम अपने नए 35 साल के बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही आपके मशागिल ये रहते थे कि नबूवत से पहले आपकी ज़ौजे मोहतरमा हमारी माँ सैयदना खतीजतुल कुबरा आपको 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन का तोशा बनकर देते थे। और आप मक्के की इस गंदगी से, गंदे माहौल से निकल कर आप वहाँ पर जाते थे, हिरा में जाते थे। हिरा में आप वहाँ पर इबादत करते थे वग़ैरह वग़ैरह। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको हिल्फुल फुज़ूल का वाक़या सुनाया है, नहीं सुनाया आप लोगों को? जल्दी बताएं। नहीं सुना है? चलें, हिल्फुल फुज़ूल ये वाक़या कब हुआ? एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल के नौजवान थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आजकल के 20 साल के यंग बॉय एंड गर्ल को देखें, उनके टारगेट क्या होते हैं, हाँ उनके टास्क क्या होते हैं, उनकी गोल सेटिंग क्या होते हैं, खाली टिक 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 टिक, इसके अलावा कुछ नहीं। और हमारे सरकार 20 साल के थे, हाँ, व्हेन ही वाज सो यंग। हाँ, अब मक्के के इन्वायरमेंट में उन्होंने गौर किए कि भाई यहाँ पर लूट मार हो रहा है, डाकू हो रहा है, माइट इज़ पावर, हाँ बस यही चल रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने अपने लाइक माइंडेड दोस्तों को जमा किए। और यहाँ पर हमारे बच्चे, यंग बॉयज़ एंड गर्ल, जिन जी, कोई अपने नहीं, उनको ख्याल ही नहीं है, बस खाली अपनी मशगूलियत में। अफसोस, ना सिर्फ अफसोस बल्कि शर्म की बात। हमारे सरकार से सीखे हम कि अपने ने 20 साल है,
20 साल की उम्र है, उन्होंने देखे माशरे में ये सब चोरी डाका जुल्म, हाँ, गुनाहों के काम वगैरह वगैरह, तो उन्होंने अपने ने लाइक माइंडेड दोस्तों को लिए लेकर अपने ने ग्रुप फॉर्म किए, उसका नाम हिल्फुल फजूल, हिल्फुल फजूल, यानी एक फजल नाम का एक मक्के में एक बंदा रहता था, उसने बड़ा अच्छा काम किया था, तो वहाँ से फजल लिए और फिर फजूल सोसाइटी में बुढ़े और दूसरे लोग आ रहे, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं भाई, ये बेकार फजूल एक्टिविटी है बोल के इस तरह से अपने ने उसको नाम दे दिए थे हेल्पफुल फजूल। हाँ, नाम दे बेकार, आज भी है ना सोसाइटी में आ रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं भाई, तुम कौन पसंद करता है, ये ज़माने में कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं बोल के इस किस्म के गार्बेज किस्म के बातें लोग अपने ने आज भी करते, उस ज़माने में भी की कि भाई ये कोई एक्टिविटी सूदमंद नहीं है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, कोई फ्रूटफुल नहीं है बोल के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शराइत, इसके कंडीशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ये रखे। ये माहिदा इसलिए किया गया ताकि मक्के में मज़लूमों की हिमायत की जाए। आज करते हैं कोई यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स या मदर्स एंड पेरेंट्स या गार्डियंस अपने ने बच्चों को इस किस्म की अपने ने तवज्जो दिलाते, कभी कुछ भी नहीं, खाली फ्री के आइटम, फ्री की दाढ़ी बढ़ रही है बढ़ाओ, फ्री के पैंचे ऊँचे कर लो, नकाब पहन लो, बस फ्री के एक्टिविटीज़। ऐसे एक्टिविटी करो ना, हमारे सरकार ने की है कि बोले कि भाई माशरे में मज़लूमों की हिमायत करेंगे, चाहे वो किसी कबीले का हो, हर मज़लूम का साथ देंगे, मुसाफिर और कमज़ोरों की हिफाजत करेंगे। हाँ, क्योंकि नहीं उस वक्त अपने ट्रैवलर्स जो रहते थे उन लोगों की हिफाजत करेंगे। मक्के में किसी जालिम को पनाह नहीं दी जाएगी। आज हमारे बस्तियों का जायज़ा अगर लेते हैं तो मालूम होता है कि अपने ने जालिमा बैठे हुए हैं, हाँ, और सूद खो रहा है, हराम खोरी हमारी बस्तियों में हो रही, लेकिन हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को अपने ने कभी ये तौफीक नहीं हो रही है कि हिल्फुल फजूल की तरह हम अपने ने कोई एग्रीमेंट करें, कोई लाइक माइंडेड दोस्तों को जमा करें। ये कब की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द एज ऑफ 20 थे, तो नौजवान लड़के लड़कियों और ये पेरेंट्स भी अपने बच्चों को, अगर नहीं 2 बच्चे जवान हैं तो दोनों बच्चों को बोलना, वो नसीहत करना कि भाई माशरे में, सोसाइटी में कम से कम अपनी गली के अंदर कोई जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बोल के इस किस्म की बात होना चाहिए, होतीश नहीं। हाँ, और नौजवान लड़के लड़कियां अपने नए जिम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, फिज़िक बना रहे हैं, ओके, लेकिन ऐसी मसल्स और ऐसी फिज़िक का क्या काम है जो ना मज़लूमों की हिमायत कर सके, हाँ, और जालिमों को अपने ने निकाल बाहर फेंके। हराम खोरी, सूद खोर, हमारे महलों में बस्तियों में सूद खोरी हराम खोरी के अड्डे हैं। हाँ, तो ऐसे नौजवान लड़के कर रहे हैं क्या, बोले मालूम ही नहीं है ना, सीरत हमने पढ़े नहीं, और सीरत पढ़ने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी क्लास में बुलाएं, लोगों को बुलाएं। ये आज ये सीरत का अपने नए चैप्टर पढ़ेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा दावा एक्टिविटीज़ करते हैं, और हम खाली आ गए, बहुत बड़ा नाम है हमारा। तो ये हिल्फुल फजूल एट द एज ऑफ 20 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किए। फिर वो वक्त भी आया कि एट द एज ऑफ 40 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के उम्र में हैं और गार हिरा में बैठे इबादत कर रहे हैं, और गार हिरा में फिर क्या हुआ, वहाँ पर अपने कौन आए, जल्दी बताएं, वाक़या किसको पता है, बोलें खाली बस जिब्रील अलैहिस्सलाम, पूरी स्टोरी बताएं। जी शाहजहां मैडम बताएं, स्टोरी बताएं, क्या हुआ गारे हिरा में। अमतुर, यस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के जैसे ही नॉर्मली गारे हिरा में गौर फिक्र करते बैठे थे, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनको क्या हुआ, यस यस, कंटिन्यू करें, दूसरे करें, यस फातिमा दानिश बताएं। हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि पढ़ो, माँ इक़रा बोल के बोले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले माँ इक़रा, मुझे पढ़ने नहीं आता। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर 2 बार बोलते इक़रा, पढ़ो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से बोलते माँ इक़रा, मुझे पढ़ने नहीं आता। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा सा दबा देते
पढ़ो बोलकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है बच्चे पढ़ते, इक़रा बोल के जब पढ़ते। जी तो जब पहली सूरे कलम की अलग पे 5 आयतें नाज़िल। जी जी बिल्कुल सही हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, बोलना भी एक आर्ट है। बार बार हम आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि बोलना सीखें और सही ढंग से बोलना सीखें। नो डाउट आप अपने थोड़ा बहुत रुक कर बोलें, थोड़ा बोलें, नो इशू, कोई मसला नहीं। आज थोड़ा बोलेंगे, कल पूरा बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें डर खौफ स्टेज फियर की कोई बात नहीं है। तो वो मशहूर वाक़या गार हिरा में हज़रत जिब्राइल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में हुआ। फिर वहाँ से आप निकल कर अपने घर आए। घर आने के बाद में क्या बोले आपने, जल्दी बताएं। हाँ, ज़म्बिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, कंबल उड़ाओ, कोई चीज़ उड़ाओ बोल के बोले। फिर उसके बाद में जब आप कंफर्ट हुए तो फिर आपकी ज़ौजा ने क्या कहा, जल्दी बताएं। क्या आपने नहीं, हमने लास्ट वीक हज़रत खतीजतुल कुबरा के ऊपर हमने ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ी थी हमने, तो उसमें बताए थे हमने। जल्दी बताएं कौन कौन से। अल्लाह आपके साथ है, आपके साथ। हाँ, बस मुसलमानों के साथ भी है, बस इतना ही बोले। हैं क्या आप गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, ये क्वालिटीज़ नहीं बोलेंगे खाली। बस अल्लाह आपके साथ है। साथ है तो क्या करना, क्या करें। असल मेन क्वालिटीज़ हमने बीबी खतीजा के लेक्चर में बताया है कि अपने ने जो क्वालिटीज़ उन्होंने गिनाए, क्या आपके हस्बैंड में ये क्वालिटीज़ है गरीबों की? हाँ जी बोलिए। आप गरीबों की मदद करते हैं और मेहमानों को और सिला रहमी करते हैं और हमेशा हक का साथ देते हैं। हाँ। और हमेशा सच बोलते हैं और अमानत में कभी खयानत नहीं करते और मेहमानों को बोल दियो, मेहमानों का हो गया, मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान नवाजी करते हैं। तो हमने जब हज़रत खतीजतुल कुबरा का जब लेक्चर था तो उसके अंदर हमने आपको होमवर्क भी दिया था। आपके शौहर को आप इवेल्युएट करें कि ये आपके शौहर में क्वालिटीज़ हैं, हक़ का साथ देते हैं, हक़ का देते हैं, या अनजान मारते। छोड़ो यारो, कहाँ का लगा हैं। आज अक्सरियत ऐसी लोगों की है, हक़ का साथ कुछ भी देना नहीं है, मज़लूमों का साथ देना नहीं है, गरीबों का साथ देना नहीं है। हाँ, तो फिर कैसा होगा बोलिए। हाँ बोलिए आप, ये क्वालिटीज़ नहीं होना है खाली बस अल्लाह आपके साथ है। ओके, अल्लाह सबके साथ है, काफिरों के साथ भी है, हमारे साथ भी है, सबके साथ है। असल जो की पॉइंट्स है वो इसको बता, खाली अपने ने अल्लाह आपके साथ है। ये पॉइंट्स कब याद रखेंगे? ये पॉइंट ना सिर्फ याद रखें बल्कि दूसरों को भी बताएं। तो अपने ने आपकी वाइफ ने बहुत ही कंफर्ट किए। फिर उसके बाद ने आपकी वाइफ ने कहाँ पर लेकर गए, जल्दी बताएं। वर्क़ा बिन नौफल। कौन थे ये वर्क़ा बिन नौफल? चचेरे भाई। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या था उनका? ब्लाइंड थे। ओके, ब्लाइंड थे। क्रिश्चियनिटी में बहुत इल्म रखते थे, तौरात और ज़बूर का इल्म रखते थे। वेरी गुड, बिल्कुल ये बात अहम है। टेक्निकल पॉइंट्स हमको याद ना, अंधे थे, बहरे थे, काने थे, ये सब चीज़ें चलते रहते। लेकिन फर्स्ट आपके चिचेरे भाई थे, सेकंड चीज़ नसरानी क्रिश्चियन आलिम थे, आलिम थे वो, ठीक है। और ले लेकर गए कि उन्होंने खुद परेशान थे हज़रत खतीजा कि भाई ये क्या तो ये मामला हो गया, ये केफ के अंदर क्या हुआ, कहाँ पर लिख जाना। आपकी मदर भी अपने बाज़ों खुद चीज़ें समझ में नहीं आए तो आपके ख़ानदान के जो बड़े बुज़ुर्ग रहते उनके पास जाते, आपके मदर फादर वगैरह जाते। द सेम वे उन्होंने भी हज़रत खतीजतुल कुबरा ने क्या किए, अपने वहाँ पर उनके ख़ानदान में एक तो उनके कज़न ब्रदर थे, कज़न थे, और फिर गए जाकर अपने ने सब चीज़ें ने उनको सुनाए। सुनाने के बाद में उन्होंने क्या कहे, जल्दी बताएं। कि ये वही मोहम्मद
अलामत जो है जो हमारी मतलब किताबों में मेंशन है कि नबी बनते। उन्होंने ये कहा ये वही नामूस अकबर है, ये वही जो एंजल जो फरिश्ता है जो अल्लाह ने मूसा पर नाजिल किया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? मुख्तलिफ़ फरिश्तों के पास वही लेकर जाना है। काश मैं जवान होता और काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको मक्के से निकाल देगी। बोलते के साथ ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शौक हुआ। बोले हुक्म, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा, यहीं मेरे को अपने नए सोसाइटी वालों ने मेरे को नए ट्रस्टवर्दी, अमीन, सादिक, हाँ, और बेहतरीन अपने नए टाइटल्स अपने दिए हैं। और यहाँ पर से अपने ने वो टाइम भी आएगा कि जब मैं मक्के से निकालूंगा। किसी को भी शौक होता ना भाई, एक नेक सच्चा अच्छा आदमी अपने ने इस किस्म से उसके ताल्लुक़ से बोले कि भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी कौम तुम्हारे को मक्के से निकाल देगी। बोले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे तो उसने कहा, वर्क़ा ने कहा, हाँ जो कुछ आप चीज़ लेकर आया है, जो कोई आप जैसी चीज़ लेकर आया है इसके साथ दुश्मनी की गई। यानी जो भी अल्लाह का पैगंबर है बोल के बोला और फिर उसके बाद में अपने ने अल्लाह के तालीमात को धरती के ऊपर पेश करें तो उसके बाद में उससे दुश्मनी की गई। अगर मैं उस वक्त ज़िंदा रहा तो मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा बोल के ये वर्क़ा बिन नौफल बोले। और फिर कुछ दिनों के बाद में थोड़े अरसे के बाद में वर्क़ा का इंतकाल भी हो गया। तो ये नबूवत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एट द एज ऑफ 40 मिली। अच्छा ये बताएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कन लाइफ में नबी बनने के बाद में कितने साल ज़िंदा रहे, कितने साल रहे? 13 years. 13 years in Makkah and 10 years in मदीना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं। अच्छा, मक्के की जो 13 years की लाइफ है उसको हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से 2 हिस्से? हम नहीं, जो अपने नहीं, जो आपकी जो कैटेगराइज जो करते हैं वो 2 हिस्सों में होते हैं। नंबर 1 कौन सी है, जल्दी बताएं जी। नबूवत से पहले और नबूवत के बाद। ये क्या बात? मेरा क्वेश्चन ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटल 13 इयर्स मक्के में रहे, ठीक है, नबी बनने के बाद में। ये 13 इयर्स को 2 यानी फेजेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से? अमातुर हजरत खदीजा अबू तालिब की वफात से पहले और बाद। सब गलत। शाहजहां मैडम, मुमताज़ मैडम कहाँ हैं? जल्दी बताएं। ओपन प्रोपोगेशन और You are on the right track. Then 2 phases लिखो ये सब। मदिया तुम 2-3 साल से आ रहे हैं, अभी तक याद नहीं हुआ। रिमशा है, रिमशा की बहन खतीजा भी है, ये सेकेंड ईयर है ना। खतीजा तुम्हारा नूरी इतना लेट क्यों आए तुम? नबूवत की बात क्या? नबूवत की पहले की और नबूवत की बात की। मेरा सवाल समझे आप? मेरा सवाल ये है कि अपने 13 इयर्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में नबी बनने के बाद में कितने साल रहे? 13 इयर्स है। 13 इयर्स में फर्स्ट 3 इयर्स को हिडन प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम लिखो। कुछ नहीं मालूम, खाली मुसलमानों की फौज है बस, बेकार। सरकार का ही नहीं मालूम, फ़ायदा क्या है ऐसे बेकार की अपने फौज। इसीलिए 2 बिलियन है, सब अपने फुटबॉल बना रहे हैं, जूते मारते जा रहे हैं। फुटबॉल को जैसा किक मार रहे हैं ना इस्लाम के है ना दीन के, कुछ नहीं, खाली मालूम बस ज़िंदगी नाम रख लिया अब्दुल मतीन, कुछ भी नहीं होने वाला। एक लफ्ज़ ना मालूम नहीं, सालूम नहीं, कुछ नहीं होता। 13 साल को, हाँ 13 साल, हाँ वेरी गुड। इतनी देर के बाद में देख देख के बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं अल्लाह को मालूम। 13 इयर्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ पर द गाइडेंस ऑफ अल्लाह, आपने पहले 3 साल
नबूवत के फर्स्ट 3 इयर्स में हिडन प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। अब आप बोलेंगे क्यों करे बोले तो अल्लाह ताला ने गाइड की कि भाई तुम फर्स्ट 3 इयर्स तुम्हारी दावत कौन सी है? खाने पीने की दावत है तुम लोगों की। हाँ, दीन की दावत। हाँ, दीन की दावत। और हम लोग यहाँ किस में है? खाने की दावत। वीकेंड आते साथ ही वो आंटी के पास जाना है, अंकल के पास, खाली खाने की। और हमारे सरकार और कंपेनियंस इस्लाम की दावत देते थे, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम देते थे। और यहाँ हमें सिर्फ खाने की दावत से फुर्सत नहीं। खाना है, दुनिया में पैदा हुए खाने के लिए। और यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला हमने तुमको पैदा किया इबादत के लिए बोल के कुरान में एक आयत है। और यहाँ खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती, ना इस्लाम की दावत नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। फर्स्ट 3 इयर्स हिडन प्रोपगेशन ऑफ खुफिया दावत। लिख लो, याद रख लो, मरे तक भूलना नहीं। फिर उसके बाद के 3rd ईयर ऑनवर्ड टिल मक्के से आप माइग्रेट करे तक के वो जो ओपन प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम अल्लाह ने गाइड किए। फर्स्ट 3 इयर्स तुम हिडन प्रोपगेशन करें, इसलिए करें कि अपने ने इस्लाम की बातें धीरे धीरे अपने लाइक माइंडेड लोगों को पहुंचाते जाओ। और हुजूर ने वैसे की। और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपने दोस्तों को बुलाओ, हाँ, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, नेबर्स को बुलाओ। नहीं जी, हम टस से मस नहीं होते। सुन्नी मुसलमान सुन के सुंद हो चुके, नमनेस आ चुका है। हाँ, जैसा अपने नहीं चूंटियाँ भर जाते तो वहाँ पर चुंटी लो, कुछ भी लो, कुछ होने वाला नहीं है। रोज़ाना बोल रहे हैं, रोज़ाना एक को लेकर आना चाहिए, डेली लातेश ने। अब ये सीरत पढ़ने का मकसद यही है कि अपने ने हमारे सरकार ने इस्लाम की बातें दुनिया वालों को सुनाई, समझाई। और तुम भी, हम भी, सब लोगों को बुलाएं। नहीं तो खाली आओ जाओ, कुछ भी ना होता। चेंज करो। ये सीरत के लेक्चर सुनने के बाद में अपने आप में चेंजेस लेकर आए। तो फर्स्ट 3 इयर्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया सीक्रेट दावत दी अपने दोस्तों को। एक दोस्त से मिले, हाँ भाई अबू बकर से मिलते के साथ ही उनको बोले कि मैं अल्लाह का नबी हो गया और अल्लाह ने मुझे रसूल मुकर्रर किया है। तो बोले ठीक है, क्या क्या तालीमात है, इस्लाम की तालीमात बता दिए। तो हज़रत अबू बकर ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर ली। तो इस तरह से 1-to-1 काउंसलिंग किए, हाँ, समझाए। तो आप लोग भी समझाओ, 1-to-1 फ़ोन करो, अंकल आंटी जो भी है, बहन बाजी वगैरह, हाँ, व्हाट्सएप पे या कॉल करो, कॉल करके समझाओ हुजूर ने क्या किए। सीरत तो यही है, रैदर देन खाली खाने की दावत में बुला रहे हैं तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। असल दावत इस्लाम की दावत देना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त अहबाब को बोलना शुरू किए। फिर उसके बाद में एक टाइम आ गया कि अल्लाह ताला बोले कि भाई अब तुम अलानिया ओपन दावत दो आफ्टर 3 इयर्स। तो जब 3 साल में जो लोग इब्तिदाई मुसलमान जो थे, दी फर्स्ट कौन थे, जल्दी बताएं। पहले औरत हजरत खदीजा, पहले मर्द हजरत अबू बकर, पहले बच्चे हजरत अली और पहले गुलाम हजरत बिलाल। ओके, फिर उसके बाद में ज़ैद बिन हारिसा। हाँ, ज़ैद बिन हारिसा। ओके, और फिर उसके बाद में हज़रत अबू बकर ने कितना ग्रेट काम किए। आपको भी हम बोल रहे हैं कि भाई आप भी अपने क्लास में 1 से ज़ायद लोगों को बुलाएं। जैसा हज़रत अबू बकर ने 5 लोगों को इनवाइट किए, उस्मान को, ज़ुबैर को, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास। साद बिन अबी वक़ास हुजूर के मामूज़ाद भाई थे, कज़न ब्रदर थे। और तलहा, हज़रत तलहा, ये 5 लोगों को हज़रत अबू बकर ने किए। क्या कोई बोल सकते हमारी क्लास में एक कोई है जो यस आज हमारी क्लास में मेरी वजह से 5 लोग आए बोल के बोल सकते हैं? नहीं बोले तो फ़ायदा क्या, खाली खुद से कहानियाँ सुन के, या 4 आए किसी की वजह से बोलें, या 3 आए, या 2 आए। तीनों है सर हमारे।
बुलाए सर। माशाल्लाह आशिया परवीन होना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आपको बेहतरीन अजर दे। आमीन। और आपने जिन जिन को बुलाए वो भी खुश होंगे कि शाहजहाँ मैडम आप क्या बुलाए मेरे को, इतने अच्छे क्लासेस है बोल कर दुआ दे रहे होंगे। आपको कोई गाली तो नहीं मिल रही ना भाई आपको माशाल्लाह से। तो अपने ने आप हम बुलाए, हज़रत अबू बकर ने 5 अशरे मुबशरा में से 5 लोगों को अपने ने दावत दिए, तो अशरे मुबशरा में चले गए वो लोग। तो आप हम भी ऐसा काम करें, मरने के बाद में हमारी खबर में सवाब आते जाए, वैसा काम करें। अच्छा, फिर इसके अंदर इसके बाद में हज़रत बिलाल को किसने छोड़ाए? जो ग़ुलाम थे किसने छोड़ाए उनको? अबू बकर सिद्दीक़ ने छोड़ाए। फिर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ऑफ द ग्रेट जनरल, इस्लाम के अजीम जनरल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये आज के फटी चरा नहीं, कैरेक्टरलेस नहीं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत खालिद बिन वलीद, और फिर दूसरे और भी है, द फेमस मुस्लिम जर्नल्स बोल के किताब भी हमारे पास रखी हुई है, और आप लोग भी अपने नए जाएं, नेट पर जाएं, जाकर पढ़ें। हाँ, और फिर उनके हज़रत अम्मार बिन यासिर, आले यासिर, और यासिर की बीवी का नाम सुमैया। सुमैया का किस्सा मालूम है नहीं है आप लोगों को? जी, इस्लाम के पहले शहीद और इस्लाम की पहली शहीद थे हज़रत सुमैया। हाँ, और बहुत से अफराद ने इस्लाम कबूल किया। तो खुफिया दावत के 3 साल, अच्छा ये पीरियड बहुत ही कंफर्टेबल था, क्योंकि 1-to-1 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउंसलिंग कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, फिर अपने इस्लाम की दावत की तरफ बता रहे थे। तो अच्छा, उस ज़माने में एक हाउस बड़ा मशहूर था। कौन सा हाउस है? हाउस का नाम क्या है? एक घर था ना भाई, एक साहब, वेरी गुड, दारे अरखम, दार माने बैत, अरखम का घर। अच्छा, मैं आज खूब रिसर्च करा, आप लोगों को इसलिए शेयर करता हूँ, मैं पहले रिसर्च करता हूँ फिर उसके बाद में। दारे अरखम के ताल्लुक़ से मालूमात है क्या आपको? क्यों वो घर हुजूर ने चूज़ की? क्या और दूसरे भी होना चाहिए ना भाई, लेकिन वही अरखम का घर क्यों चूज़ किए? हिडन प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम का वो हेडक्वार्टर था। वहाँ पर जाकर अपने ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा कराम भी वहाँ पर मीटिंग्स होते थे, खुफिया मीटिंग्स। खुफिया क्या, उस वक्त तो पब्लिकली मीटिंग नहीं होते थे, तो आपने वहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट बनाया, अरखम का घर। दार माने बेत को, अच्छा हाउस को कहते हैं, घर को कहते हैं, अरखम का घर। तो ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है, फर्स्ट 3 ईयर्स में ये एक रोल है। तो क्यों है कि जी अमीनुद्दीन साहब वाकिफ़ हैं आप? तो ये एक तो नंबर 1, इसके 5 पॉइंट्स मुझे आज मिले, मैं उसके ऊपर रिसर्च किया, आई वांटेड टू शेयर विथ यू। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर अरखम का, हज़रत अरखम का घर सिचुएटेड था, बहुत ही स्ट्रेटेजिक था, और वहाँ से बैठकर अपने ने दूर तक निगाह जाती थी। कोई आ रहे हैं जा रहे हैं तो सब पता चल जाता था। ये नहीं कि अचानक आ रहे हैं, घर पे आ गए, नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं तो अपने ने पता चल जाए बोल के, ऐसा नहीं होता था। उनका घर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर था, ठीक है, पहाड़ी के ऊपर था। सफ़ा पहाड़ी है ना, सफ़ा, जो सफ़ा से हम सही स्टार्ट करते और मरवा पे ख़त्म करते हैं, तो सफ़ा पहाड़ी के पास अपने एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर था। एक तंग गली थी जिसके अंदर से बाहर की पूरी सूरत हाल वहाँ पर से देखी जा सकती थी, ताकि अगर कोई मुशरिक छुप कर अगर आए कि भाई यहाँ पर क्या तो भी हो रहा। और सिटी से कटा हुआ था, दूर था, तो दूर जब घर रहेगा तो लोग वहाँ पर आना जाने में ज़्यादा दुश्वारी होगी ना भाई। तो इस तरह से नंबर 1। नंबर 2 के दुश्मन की अपनी ही सफ़ में, यानी किसी को मालूम नहीं था कि भाई यहाँ पर अरकम क्या है, ताकतवर कबीले के, ट्राइब के अपने आने वो थे, उन बिलोंग्स जो करते थे बनी मखजूम से बिलोंग्स करते थे, यानी कबीले से। तो इसीलिए उनका कबीला भी अपने ने ठीक ठाक था, क्योंकि कमज़ोर अगर रहा तो फिर अपने ने
ये काफिर लोग अपने ने वो मार पीट करेंगे बोल के, इसलिए वो भी एक था। और महाफिजों की गोया जैसे ही कोई हमलावर होता है नौजवान तैयार होते हैं। अच्छा, घर की खुसूसियत, ये एक आम मकान था और हज़रत अरक़म ने इसे इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दिया था। यस, मेरा घर है, मेरे घर में आप इस इस्लामिक एक्टिविटी होनी चाहिए। तो आज हमारे पास ऐसे एग्ज़ाम्पल्स नहीं हैं कि भाई मेरा घर है, आइए दर्स रखिए, हाँ ये रखिए। आप लोगों को चाहिए कि हमारे क्लासेस बाद में ख़त्म भी हो गए तो आप बीच में वीकेंड्स पे भी या किसी भी दिन पर जूम मीटिंग रख सकते हैं। मेरे पास जूम का अपना ने पेड वर्जन है मेरे पास। सर हम लोग अपने ने हमारी गैदरिंग रखें, इस्लाम की दावत दें, रादर दें नहीं खाने पीने का बाद में दें, लेकिन पहले इस्लाम की बात करें। आप अपने फलां दिन फ्री है और आप अपने आ सकते हैं क्या, मीटिंग जूम के ऊपर ले सकते हैं कि हमारे ख़ानदान वाले आ रहे हैं, बोले तो मोस्ट प्रॉब्लम। मेरे पास बड़ा टीवी है, आपके घर में भी टीवी होगा, टीवी के ऊपर सबको बिठा कर अपने ने मर्द औरत सबको सुनाएं। ऐसे मीटिंग रखना चाहिए। इस्लाम जिंदाबाद होता, नहीं तो कहाँ से होता बोल के इस्लाम। जैसा हज़रत अरक़म बोले मेरा घर है, मेरे घर में आप बस यहीं रखें, मैं इसको बेचने वाला भी नहीं हूँ, इस्लामिक प्रोपगेशन के लिए यहाँ पर मेरा घर मैंने इसको डेडिकेट किया, वक्फ कर दिया बोल के हज़रत अरक़म ने बताया। जब अल्लाह के नबी ने खुफिया दावत के लिए जगह तलाश की तो आप देखें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, और एक हेडक्वार्टर, एक मरकज़, एक मीटिंग पॉइंट बनाने के लिए इधर उधर सब साथियों में देख लिया। अरक़म का घर अपना ने बहुत ही सूटेबल दिखा और फिर आपने वहाँ पर वो घर से मीटिंग्स रखे साहबा इकराम के, और फिर उसके बाद में ये वो घर था जहाँ से एक नई दुनिया की तामीर का आगाज़ हुआ। ठीक है, ये अपने ने दारे अरक़म, ये फर्स्ट 3 ईयर जो प्रोपगेशन, हिडन प्रोपगेशन, पहले 3 साल हिडन प्रोपगेशन, बाद के 4th ईयर ऑनवर्ड टिल माइग्रेशन तक, हिजरत तक के ये अलानिया दावत एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपका ये तरीक़ेकार रहा। अच्छा, अब आइए फिर 3 साल जब गुज़र गए, 4th ईयर में जब आए तो फिर अलानिया दावत कैसा स्टार्ट हुई? कुछ कुरान में कोई वही आई या क्या हुआ, ज़रा बताइए, कुछ किसी को अगर मालूम है तो बताइए। देखें, हमने इससे पहले की क्लास में, आप लोग मेरे साथ है नहीं है, ताबिश, आफिया, नूरी, ये सर नो तो बोलें ताकि मैं समझूं कि भाई आप लोग जाग रहे हैं, नहीं तो सो रहे हैं समझूंगा मैं। खाली खोल दे के चले गए मतीन सर भी बड़े खुश, लेकिन अल्लाह को तो आप चीट नहीं कर सकते। यस है नहीं, आप लोग ये बताएं। यस। हाँ, तो देखें, हाँ, हमने आपको बताया कि प्रॉफिट की ऑल एक्टिविटीज़ सुपरवाइज बाय अल्लाह, एज़ पर इंस्ट्रक्शन बाय अल्लाह। प्रॉफिट कोई काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर सकता, नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। अल्लाह बोले काम करो, ये काम कर देना। अल्लाह बोले ये काम मत करो, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, खामोश। अल्लाह बोले कि 4th ईयर जब स्टार्ट हुआ, बोले कि तुम अब अलानिया काम करो, ओपनली काम करो। इसके लिए कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई, और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। ये सूरत शूरा आयत नंबर 214। अल्लाह ने इंस्ट्रक्ट किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बोले कि भाई करीबी रिश्तेदारों को डराएं बोले तो उनको बुलाकर अल्लाह का कलाम सुनाएं, और अगर अल्लाह के कलाम को माने नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? दोज़ख में जाएंगे। तो ये क्या डराना छुआ है। और फिर बाद में दूसरा एक ऐलान हुआ सूरतुल हिज्र में है, आयत 94, बस आप उस हुक्म की साफ तबलीग कर दीजिए जो आपको दिया जा रहा है, विदाउट एनी रिजर्वेशन, ओपनली दावत दे दें जो आपको हुक्म दिया जा रहा।
ये मेरे चचा है, मेरे अंकल है, मेरे खालू है, फुप्पा है, उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं, खुश नहीं। जो मैसेज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल किया गया उस मैसेज को साफ साफ तबलीग कर दीजिए जो आपको दिया जा रहा। सूरतुल हिजर आयत नंबर 94। ये दोनों अहकाम नबूवत के 34 साल के करीब नाजिल हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब नो मोर हिडन प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। अब क्या होगा? ओपनली अल्लाह के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो आपने सब में पहले क्या किए जल्दी बताएं। फातिमा दानिश जल्दी बताएं, या एनीवन? शाहजहां मैडम, जब आपको ओपनली दावत देने के लिए कहा गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए? खाने पर दावत, फैमिली को खाने पे अपने वाले और घर वालों को दावत दी। बिल्कुल सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों को भी खूब मालूमात है। हाँ, सब में पहले आपने अपने अजीज़ अकारिब को बुलाया। आप लोग आधा काम करते, खाने की दावत करते। खाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दिए थे। तो हम पूरा मुकम्मल काम करें। खाने की दावत दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाफ काम कर रहे हैं, वो भी सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ ये है कि पहले इस्लाम की दावत दें जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो आप हम भी इस्लाम की दावत दें। आपके खाने की पार्टी को बिल्कुल रखें, कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसको इस्लामाइज करें। उसमें अच्छी बातें रखें, किसी को भी बुलाएं, मुझे बुलाएं, एनी XYZ, किसी को भी बुलाएं ज़ूम के ऊपर, क्या मसला है? टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक का। तो आप भी अपने दो अजीज़ अकारिब को, दोस्तों को भी बताएं टेक का। सर वहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर सब हो रहा है माशाल्लाह, क्यों नहीं? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार, समथिंग डिफरेंट मैं बता रहा हूँ आपको। बोले इस तरह का मिजाज फैलना चाहिए, नहीं फैलना चाहिए, या बस खाली खाने की सेकेंड हाफ की चपने नहीं बात। हाँ, तो फिर ज़रा कोशिश करें अब आप लोग, ठीक है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा दावत दी। एक मरतबा 40 लोग थे, 40, जिसमें हज़रत अली भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के कहने पर तकरीबन 40 अफराद को खाने पर बुलाया। खाने के बाद जैसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करनी शुरू की तो आपका जो चचा था, क्या नाम था उसका? अबू लहब। अबू लहब। अबू लहब ने बुरे अंदाज में ठोका, जिससे सब लोग उठकर चले गए। हुजूर ने जैसा ही मैं अल्लाह का नबी हूँ और फिर अपने ने अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया और अपने ने एक अल्लाह की इबादत करो, तौहीद करो, रिसालत, मैं रसूल हूँ अल्लाह का, ये अपने तुम जो शिर्क कर रहे हैं ये गलत है। हाँ, सब चीज़ देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जैसा ही आपने दावत देते के साथ ही अबू लहब चचा का चचा था जो कि उसके जहन अपने ख़राब था। उन्हें बोला है मेरा भतीजा, इसको सब मेरे होते हुए और अच्छे बातें हैं, बोल कहने टोक के अपने ने चले गया। तो फिर आपने हिम्मत नहीं हारे, आप एक मरतबा बोल दिए क्या बोलना सर, उन्होंने आरेंज नहीं, अब आप मेरे को बोल रहे हैं। तो हमारे प्रॉफिट कभी हिम्मत हारे। 13 इयर्स, इतना छोटा मक्का था, 13 साल तक। कैन यू इमेजिन? 13 इयर्स एक ही मक्के में अपने ने इबादत की। एक मरतबा ताइफ को गए, बस पूरे गलियों में गए होंगे, नहीं होंगे। तो आप लोग भी अपने ने, हमारा 35 डेज का प्रोग्राम है, रोज़ाना क्लास में आने से पहले रोज़ाना बोलना है एक्सक्यूज़ मी बहन, एक्सक्यूज़ मी बाजी, एक्सक्यूज़ मी भाई, एक्सक्यूज़ मी सर, बोल के सबको अपने बोले। 13 इयर्स हमारे प्रॉफिट ने किए नहीं किए, क्या वही बोले? ये सिर्फ खुद से कहानियाँ सुनने के लिए है, हमें कोई अमल नहीं करना है। उमर साहब आपने बुलाया, आप माशाल्लाह आपके पोतियों को, नवासियों को भेजा रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छी बात है। नेबर्स को भी बुलाओ। 13 इयर्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर दूसरी दावत फिर से रखे और फिर उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत ना हारी, दूसरे दिन फिर सबको बुलाया, अबू लहब को चुप करवा दिया।
नो मोर रिजर्वेशन। नहीं जी, तुम मेरे चिच्चा है, जो दिल में आए बोल देंगे, तुम हमारी मीटिंग को सबोताज कर दे के चले आएंगे तुम, हाँ तुम्हारा काम ही शैतानी है बोल के अपने ने बस खुद डट के अपने ने, हमारे प्रॉफिट ने क्या किए, उसको चुप करा दिया कि भाई पहली मीटिंग तो तूने पूरी सत्यानाश कर दिया, अब दूसरी मीटिंग में फिर से अगर नाटकबाजी करा, खत्म, वेरी सिंपल, चुप करवा दिया। खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर ये तारीख़ी खिताब फरमाया, अब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, मुझे पूरे अरब में किसी ऐसे शख्स का इल्म नहीं जो अपनी कौम के लिए मुझसे बेहतर चीज़ लाया हो। देख रहे हैं क्या, सुभान अल्लाह, क्या चीज़ लाए अल्लाह के रसूल, बताएं। कुरान मजीद लेकर आए, बताएं, ओपनली बताएं। प्रॉफिट क्या रहता, कॉन्फिडेंस के साथ बताता, हाँ कि भाई पूरे अरब में कोई ऐसा शख्स नहीं जो अपनी कौम के लिए मुझसे बेहतर चीज़ लाया। देखो वर्डिंग्स के ऊपर भी गौर करना चाहिए। मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत की भलाई देने के लिए आया। दुनिया में भी तुम्हारी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसकी तरफ बुलाऊं, तौहीद की तरफ बुलाऊं। अब बताओ तुम में से कौन शख्स है जो मेरे इस काम में मददगार बनेगा। पहले इंट्रोडक्शन दी, फिर उसके बाद में बोले मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और बताओ मेरे सपोर्टर तुम लोग बनोगे नहीं बनोगे, कौन मददगार करेंगे। तो हम वही कह रहे हैं कि इस्लाम के मददगार बने, लोगों को बुलाएं। तो तमाम लोग खामोश रहे, और फिर क्या हुआ उसके बाद में, जल्दी बताओ। अली ने जवाब, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तब हज़रत अली जो सबसे कम उम्र थे पूरे बुढ़ों में, बड़े लोगों में, एल्डरली पीपल में, हज़रत अली क्या थे, 8-10 साल के थे, और वो भी दुबले पतले, हाँ दुबले पतले थे उन। तो देखो कैसे जो अपने ने स्ट्रांग जो होता है वो बचपन से अपने ने उसके गुण, उसके कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड अलग पहचाने चले आता। हज़रत अली ये डरे नहीं, अरे पूरे बड़े एल्डरली पीपल बैठे, चचा बैठे, नो बैठे हो ना, ये डैम केयर। तो आप लोग भी, मेरे लिए भी यही लेसन है, बुढ़े बैठने दो, कोई भी बैठने दो, पूरा सिटी के अपने ने कोई भी लोग बैठने दो, हक बात जो है वो अपने ने बिल्कुल बताएं। हज़रत अली ने अपने कहा, उठकर बोले, तब हज़रत अली जो सबसे कम उम्र थे उठे और बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपका मददगार बनता हूँ, सपोर्टर बनता हूँ। देख रहे हैं, जब अच्छे बातों का जब जिक्र हो तो इस तरह से हमें करना चाहिए। आपने हज़रत अली का हाथ पकड़ कर फरमाया, ये मेरा भाई है, चिचेरा भाई था ना मेरा वसी, और मैं तुम में मेरा जानशीन है, इसकी बात सुनो और इताअत करो बोल के अपने ने हुजूर ने अपने ने लोगों को इनक्रेज करने, देखो भाई ये मेरा भाई है, होता है, इसने अपने जब एक्सेप्ट कर लिया है तो इसकी बात सुनो और तुम मेरे मददगार बनो बोल के। इतना छोटे को अक्ल समझ में आ गई और उसने मेरा मददगार बनने के ऊपर अग्री कर लिया, तो तुम्हें क्या हो गया। इनडायरेक्ट मीनिंग ये होते हैं। फिर उसके बाद में ये तो 2 मीटिंग्स रखे थे, खाने की दावतें रखे थे। फिर उसके बाद में सेकेंड अटेम्प्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम में क्या किए। सेकेंड अटेम्प्ट आपने क्या किए, जल्दी बताएं। 5 को गए। अल्लाह, मदीना कैसा होगा भाई। ताइफ को तो 10th नबूवत के साल गए, 10 या 11 जी सफा पहाड़ पे ठहर कर वो एक वे था सबको, अगर पूरी कोई भी बात पूरे शहर को बोलना रहता था तो कौन सी भी एक हाई पॉइंट पे जैसे कि एक पहाड़ पे ठहर के सबसे मुखातिब होते थे। बिल्कुल सही, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के का जायज़ा लिया। मक्के में एक अपने नए मीडिया हाउस, आज की ज़बान में आपको अच्छा समझ में आता, सबको अच्छा समझ में आया था। तो मीडिया हाउस क्या था उस वक्त मक्के का, सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर उन लोगों ने उस वक्त अपने ने एक वो बना दिया था, एक उसको अपने ने एक मुकाम को
वो अगर कोई प्रोपगेशन करना रहता तो सफ़ा पहाड़ी पर जाते थे, जाकर वहाँ पर से अनाउंसमेंट किया जाता था। इट वाज ए मीडिया हाउस, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या किए, अच्छा देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंशाल्लाह जब हम और धीरे धीरे बायोग्राफी हम पढ़ते जाएंगे, जितने चीज़ें आप हम वाकिफ़ होते जाएंगे, आपका द बेस्ट कलेक्शन रहता था। बेस्ट हम लोग क्या करते नहीं, बस खाली जान छुड़ाए थे, या करे तो भी ऐसी नीम दिली से, हाँ, ओपन हार्टेड नहीं करते हम, बस ऐसी चुप तुक्का लगा देने के लिए कर देते। तो ऐसा नहीं काम करना चाहिए। सीरत ये बताती आप जो भी काम करें पक्का काम करें, मैच्योर काम करें, एक्सेलेंस के साथ। हुजूर की एक हदीस है, जो भी काम तुम करो एक्सेलेंस के साथ, महारत के साथ काम करो, और हम लोग नहीं करते। तो हमें करना चाहिए। तो हुजूर ने सिचुएशन को एनालिसिस करे, एनालिसिस करके द बेस्ट पॉइंट इज दैट सफ़ा माउंटेन, प्रोपगेशन का, पब्लिसिटी का। तो आपने वहाँ पर गए, जाकर आपने सबको दावत दी, और फिर अपने ने कोई सफ़ा पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से पुकारा, या सबाहा। हाँ, उस वक्त का ट्रेडिशन ऐसी था, पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते थे जाकर अपने ने, क्योंकि वो ज़माने में कोई लाउड स्पीकर नहीं था। तो क्या होता, सिंपली आप अपने ने एक ऊंची बिल्डिंग पर भी अगर ठहर कर अगर आप पुकारे, कुछ आवाज़ लगाए तो दूर तक जाती, नीचे अगर आप ठहर कर पुकारे तो करीब तक जाती आवाज़, ऊपर अगर ठहर कर अगर पुकारे तो दूर तक आवाज़ जाती ना भाई आपकी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ किए। हाँ, वहाँ पर गए और फिर या सबाहा बोल के बोले। फिर उसके बाद में यानी ये जो डायलॉग नॉर्मली जो बोलते थे, अरब जो यूज़ करते थे, ख़तरे की ख़बर के लिए मशहूर था। तो अब आप बोलेंगे अरे ये क्या है, हुजूर ने क्या डेंजर न्यूज़ स्प्रेड करना चाह रहे थे क्या? उस वक्त का ट्रेडिशन था। तमाम खुरैश के लोग जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले को अलग अलग से मुखातिब, हर एक को एड्रेस किए, जितने ट्राइब्स थे। हाँ, ऐ बनी काब, ऐ बनी अब्दुशम्स, और ऐ फ़ुलां, ऐ बनु हाशम वगैरह। क्योंकि नहीं, देखो वहाँ एड्रेस करने का तरीक़ा भी, कम्युनिकेशन आर्ट अगर सीखना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, आपने हर चीज़ बताई, आपने हर चीज़ बताया। उसको हम अलग अलग कैटेगराइज कर कर अपना ने नाम भी दे सकते हैं। तो देखें अब आप, यानी हर एक को रेस्पेक्ट किए। जो अवेलेबल ट्राइब्स जो थे उन सब लोगों को, हाँ, अगर मैं बिलफर्ज अपने मोहम्मद बसीर को बोल रहा हूँ, नूरेश फ़ातिमा को बोल रहा हूँ, फ़ातिमा दानिश को बोल रहा हूँ, तो अपने ने खुशी होती नहीं होती? हाँ भाई मैं भी है, सर भी अपने ने मेरा भी नाम ले रहे हैं बोल के। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें सीखना चाहिए हमें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब ट्राइब्स के नाम लेकर, अपनी जानों को जहन्नुम से बचाओ। सिंपल, मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से बचाने की कोई ताकत नहीं रखता जब तक तुम ईमान नहीं लाते। बोल दिए, क्लियर बात। अपने आप को जहन्नुम से बचाओ, और मैं भी तुम्हारे को कोई बचाने की पोजीशन में नहीं हूँ। हाँ, और बचाने की कोई ताकत नहीं रखता जब तक तुम ईमान नहीं लाते। कंडीशन इज़ दैट के ईमान लाओ और अमले सालेह करो, बस यही है। तो वहाँ पर अबू लहब भी था। अबू लहब बोला कि भाई तुम्हारे लिए हलाकत हो क्या, तुमने हमें इसलिए जमा किया? यानी ये जो माउंट सफ़ा का जो अपने प्लेटफॉर्म, मीडिया हाउस को जो तुमने जो इस्तेमाल किया है, इसके लिए किया तुमने? हम समझ रहे थे कि तुम अपने नहीं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहते थे। तुम रेदर देन के अपने नहीं अल्लाह पर ईमान लाओ और अपने आप को जहन्नुम से बचाओ। हाँ, ये मैं तुम्हारे को जहन्नुम से बचाने क्या के काबिल नहीं हूँ बोल के बता दी। अनलेस अनटिल तुम ईमान नहीं लाए। तो अबू जहल फौरन जल के, जितने भी दिन अबू लहब जिंदा रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर मुखालिफत करता। अच्छा, आपको मालूम है कि अबू लहब के ऊपर एक सूरा भी कुरान मजीद में है। कौन सा है सूरा? आफरीन, सूरे लहब है।
सूरह लहब कब नाजिल हुआ ये भी मालूम है किसी को? हाँ, मदनी सूरत है। ये वाक़या कहाँ का है? ये वाक़या मदीने में था। उन्हें मरा कहाँ? मक्के में मरा। मदीना कैसा है? तो हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा स्पेशली सीरत का जो लेक्चर है ना, नोट्स लो, याद रखो, बच्चों को बोलो, बच्चों को समझाओ, अपने फ्रेंड्स को समझाओ, अपने रिलेटिव्स को समझाओ, आपको भी सवाब मिलेगा। ये जो सूरतुल लहब जो नाजिल हुआ, ये इसी वक्त नाजिल हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया था? इसी मौके पर सूरतुल लहब नाजिल हुई, क्योंकि उसके पास 10 बच्चे थे, 10 बच्चे, बेबी बॉयज, यंग 10 बोले तो पूरी रोड जैम पैक हो जाती। क्या फातिमा? 10 पूरा यूं चले बोले तो जाने का कहीं से भी मौका ही नहीं मिलता किसी को। तो अपने ने उन्हें अकड़ता था, ना तेरा माल काम आया ना तेरी औलाद काम आई बोल के कुरान मजीद में सूरतुल लहब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिख दिया जब वो मरा था। जी बोलिए फातिमा। वो डेरा जजमेंट में वो सर ने बोला था, वो उनके अबू लहब के वाइफ एक पाम का फाइबर का एक नेकलेस होएगा और जी कांटों का हार रहेगा, और वो कांटों का हार अपने ने उसके गले में फंस गया। उन्हें क्या करती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जबकि चच्ची थी उसकी, हाँ आंटी थी, आंटी अपने ने हज़रत मोहम्मद अपने भतीजे को अपने ने सताती थी कि तुम नबी बन गए, तुम तो तुम्हारे को मैं वो करती थी। जंगल से जाकर अपने कांटे चुन चुन के लेकर आती थी, आपके घर के सामने डालती थी। आखिर में अल्लाह ताला बोला कि उसकी बीवी जो कांटे उठा कर लाती थी, एक मरतबा आ रही थी, गिरते के साथ ही वही कांटे अपने ने उसकी गर्दन में फंस गए, फंस के मर गए। वो भी मर गया। तो उसके 10 बेटे भी काम में नहीं आए। बाद में अपने ने लेबर को बुलाया, वो लोग ये लंबे लंबे बाम्बू अपने ने लेकर आए, उसके करीब भी नहीं गए, जरासीम आएंगे, ये वो वायरस लगेगा बोल के दूर से अपने ने बम्बू के ज़रिए अपने गड़ा खोद के डाल दी। अल्लाह बोले ना तेरी औलाद काम आएगी ना तेरा माल काम आएगा। अल्लाह की बात सही है नहीं है? तो अपने ने ये अबू लहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ा हुआ रहता था। ज़िंदगी भर जब तक ज़िंदा रहा है वो इस किस्म की अपने ने तकलीफ़ें देता रहता था। अच्छा आइए, आज की हमारी क्लास ख़त्म हो रही है। 4th ईयर में, नबूवत के 4 साल में हम दाखिल हो गए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आप सब लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि आप सब लोग आएँ, अपने दोस्त सहबाब को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, सबको बुलाएं। जब तक कि आप और मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को जानेंगे नहीं, हम पक्के मुसलमान नहीं होते। खाली चुम्मा चाटी बस, और कुछ नहीं। एक वाक़या सुनाओ बोले तो नहीं। आजकल तो एक नया फैशन चल रहा, इंडिया से, पाकिस्तान से मक्के में हज का वो शादी करेंगे, मदीने में शादी करेंगे। शर्माना चाहिए। क्यों करो भाई मक्के में मदीने में? हैं 5 वाक़यात प्रॉफिट बायोग्राफी के ना मालूम? बोलो, आप पूछो वो नौजवान जो कपल जो आते हैं शादी के लिए यहाँ पर, क्या हुजूर के पीरियड में भी साहबा इकराम अपने नहीं ऐसी शादियाँ करें? मस्जिद नबवी में रहते थे, कहीं और आते थे यहाँ पर शादी करने के लिए बोल है। एक एग्ज़ाम्पल भी नहीं मिलती, तो फ़ायदा क्या है? हाँ, वो कौन सा इंडिया का एक हैप्पी होम 60 लोगों को लेकर आया, 60। अब एक के पीछे अगर 1-1 लाख रुपए भी खर्चा अगर हुआ, हाँ ट्रैवलिंग, वो हैप्पी होम्स है उनके, इतने बड़े रिच मैन हैं, तो कम से कम मिनिमम तो 1 लाख। 1 लाख बोले तो 60, बोले तो 60 लाख, यानी 1 करोड़ फ्री में चले गए आपके घर के पास। वो अपने ने यतीम की बच्ची, गरीब का बच्चा अपने ने उसकी शादी में पैसे नहीं देंगे, लेकिन खाली दिखावे के लिए। बाद में वो शादी जो करे बाद में डाइवर्स हो गई। ना इस्लाम मालूम ना दीन मालूम, मक्के में आके शादी कर रहे हैं, मदीने में कुछ भी नहीं होता। इससे कोई हैश नहीं, कोई सुन्नत से साबित नहीं।